अडानी ग्रुप पे संकट के बादल खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक संकट खत्म होती है कि दूसरे संकट आ जाती है। तो आज मैं इसी को डिकोड करने का कोशिश करूंगा सिंपल लैंग्वेज में कि आप आसानी से ये समझ सकें कि ये क्या है, ये क्यों है। बाय द वे, आप इस चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, न्यूज ये है कि अडानी ग्रुप के ऊपर एक एलिगेशन लगा है। जो एलिगेशन भारत के यहाँ से नहीं बल्कि अमेरिका के जो लोकल कोर्ट है उसने लगाया है, यूएस फेडरल कोर्ट ने उस पे लगा है कि $250 मिलियन का रिश्वत का आरोप लगा है। अब ये अभी आरोप लगा है, इसके क्या है ट्रायल वो अभी नहीं है। तो ये अमेरिका के एक कोर्ट ने लगाया है कि जो अडानी ग्रुप है एक बाहर की कंपनी हमारे देश में आके हमारे गवर्नमेंट को एक ब्राइब दिया गया और उसके आधार पर यहाँ पे सोलर पावर के लिए अलग से प्रोजेक्ट को लिए अपने आप का इंसेंटिव लिया गया और फिर कुछ जो है उसका रूल्स है या नॉर्म्स है उसमें अपनी सुविधा के अनुसार से बदलाव किया। अब ऐसा कहना है यूएस फेडरल कोर्ट का। और इसका एक वो हुआ कि जब ये अडानी ग्रुप में ऐसा दिया कि गौतम अडानी का भी इसमें नाम दिया गया कि वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व है, वो खुद इसको जानते हैं। और उसने कहा कि एक बाहर की कंपनी हमारे देश में आके उस समय मतलब जो पहले है जिसने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, इसके बाद बॉन्ड लगाया, इसके बाद फिर डेट मतलब अपना लगाया और हमारे लोग उसमें इन्वेस्ट किए। और अब जाके मुझे पता चला कि जिन्होंने ऐसा फ्रॉड किया है। तो इसके कारण से जब ये न्यूज आया तो अडानी के जो शेयर है वो तो लोअर सर्किट में आ गया, लेकिन उसके साथ भारत के जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, उसमें भी गिरावट का दौर जारी रहा। अभी कुछ समय पहले जो मतलब कुछ दिन पहले जो था कि मार्केट अच्छा खासा चल रहा था, लग रहा था एक सपोर्ट जोन है इंडियन मार्केट, वो अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन अचानक फिर उसमें एक गिरावट आ गई और पता चला कि लास्ट में जो गिरावट आई उसका रीजन ये निकला कि जो रसिया है उसने यूक्रेन पे मतलब अटैक कर दिया, पुनः अटैक कर दिया और उसके कारण से लास्ट के 15 से 20 मिनट में मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। तो अब ये समझ से पड़े हैं कि एक तरफ से जो बैड न्यूज सब है वो पता नहीं धीरे धीरे मीठी छुरी की तरह हम पे क्यों वार करते जा रहा है। यार जो भी बैड न्यूज है एक बार में आओ ताकि हम लोग समझ जाए कि मार्केट को एक बॉटम बन गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास होता है कि फिर से कुछ न्यूज आ जाता है। तो हम समझते हैं कि इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। दोस्तों, अडानी ग्रुप का कोई भी अगर आपके पास शेयर है तो आप वो तो जानते हैं कि वो कितना मतलब लोअर सर्किट में आ गया है। कुछ ऐसे उसका है जैसे एसीसी सीमेंट हो गया, अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी है। तो उसका तो लग रहा है कि लोअर सर्किट के साथ कुछ ना कुछ लेवल पे अप एंड डाउन करके शायद एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट पे रुक सके। लेकिन एक ऐसे जो कैश मार्केट में है शेयर, वो कहां तक जा सकता है, उसमें कितनी गिरावट आएगी और इसका क्या इन्वेस्टर पे असर पड़ेगा, क्या इसके थ्रू भारत का शेयर मार्केट भी मतलब डाउन जाएगा। तो आज के न्यूज के आधार पर तो ऐसा तो हुआ है कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है, जो अलग अलग कंपनियां हैं, उसने भी अपना डिप लगाया है। अडानी के साथ साथ अडानी तो की जो भी शेयर है 8 से 10% थे। तो अब आप इसे एनालिसिस कीजिए, अपने आप को देखिए कि क्या इसका सपोर्ट कहां बनता है, क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये अलग है कि अभी एक आरोप लगा है, तो अब जो अडानी की ओर से भी इसमें ट्रायल कोर्ट में का ये फैसला है तो वहां के अपर कोर्ट में जाया जाएगा, वहां अपने मतलब पक्ष रखा जाएगा। अब इसका आगे आने वाले भविष्य में क्या परिणाम निकलता है, इसका क्या रिजल्ट आता है, उसके आधार पर फिर इसके स्टॉक में मतलब वो तय होगा, पैमाना बनेगा कि क्या ये सपोर्ट लेवल पे बन चुका है। तो अब आप देखिए इस न्यूज के आधार पर आपको क्या लग रहा है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, अभी ऐसा कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है और जब भी आपको लगे कि इसमें रीजनेबल वैल्यू हो चुका है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि मैं जो मतलब जो नॉलेज आपको दे रहा है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। मैं कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन आपको नहीं कर सकता है, क्योंकि अब आप इसमें जो पैसा लगाएंगे वो अपने आधार पर लगाएं, किसी अन्य कंपनी में या उसके आधार पर। तो कुल मिला के अभी इसका फैसला आना बाकी है। अब आप नजर बना के रखें कि इसका क्या दुष्परिणाम अडानी ग्रुप पे और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं देखना चाहूंगा कि क्या ये दौर जो आज जो गिरावट का दौर रहा है वो आज ये स्टॉप हो जाता है या कल यह पुनः कंटिन्यू करता है। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय।